So hi everyone, this is Narayan once again with another video. आज है 10 जनवरी बेसिकली 10th डे ऑफ द न्यू ईयर एंड जैसे कि मैंने प्लान किया था कि हर दिन एक वीडियो बनाएंगे एज सच वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इन बिटवीन बहुत सारा गैप रह गया और बीच की वीडियोस में नहीं बना पाया, बट इस वीडियो में वो पर्टिकुलर डेज में मैंने क्या क्या किया है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो हर दिन की जो पार्ट्स थे वो मैंने सारी एक स्टेप बाय स्टेप वे में प्लान किए हैं। कुछ के स्टेटस मैंने मॉनिटर भी किए हैं, जो कि बेसिकली इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेके नाइन्थ डे तक क्या किया है और आज के डे का प्लान क्या है एग्जैक्टली। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ लर्निंग्स अपनी शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुई है और कहीं ना कहीं सबको पता है। बट यस, आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि यार ऐसा ही रहना है। अदरवाइज ये जो माया की दुनिया है ना, अपनी हमारे जो सराउंडिंग्स में जो भगवान कृष्ण की माया है और को ट्रैप फंसा ही लेती है। तो बेसिकली वो कुछ लर्निंग्स हैं जो मुझे हमेशा से इंस्पायर करती है एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग ऑन माई माइंड कि वो माया मुझे ट्रैप ना कर सके। सो हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन 2 से लेके 9 जनवरी के बीच में अगर मैं बताऊं तो मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की। बेसिकली मेरा ये पूरा जो वीक था वो प्लानिंग फेज में ही गया है। अब एग्जैक्टली व्हाट इज़ प्लानिंग। मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि यार ये कुछ करना है तो एक बार में कर दो बिना सोचे समझे, ऐसा कुछ नहीं करता। मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग में जाता है। मैक्सिमम टाइम, एटलीस्ट इनिशियल प्लानिंग तो ज़बरदस्त होनी चाहिए कि हम उससे क्या अचीव करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। उससे मुझे करके अच्छा फील भी हो रहा है कि नहीं। अगर उसको किसी पर्पस के लिए नहीं भी किया जा रहा तो एटलीस्ट कुछ एनालिसिस एनालिसिस तो हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो वो कुछ जो इनिशियल पार्ट होते हैं उस पे मैं हमेशा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो इस वीक में बेसिकली जो है मैंने जो अपना टाइम है वो एनालिसिस पे किया। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ और एक मैंने एक्सेल क्रिएट किए है। वन सेकेंड, लेट मी शो यू। सो दिस इज द एक्सेल जो कि मैंने बनाई है। और अगर आप देखोगे तो इसका जो मैंने सेक्शन का नाम रखा है वो है 2024 पर्सनल प्लान टारगेट। और ये सारी एक्टिविटी करते करते मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। करंटली रिसेंटली जो मैं अभी गाना सुन रहा हूँ रिपीट पे वो है फोटोग्राफ बाय एड शेरिन। मेरा फेवरेट गाना है और गाना सुनते सुनते मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। तो बेसिकली मैंने 4 चीज़ें प्लान की हैं इस ईयर के लिए, जो इस ईयर एंड पे मुझे ख़त्म करना है। बेसिकली काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है, बट मुझे एक फाइनलाइज स्टेट तक उसे लेके जाना है। तो मैं ऑलरेडी अपनी 3 एल्बम्स लिख चुका हूँ। उसके सॉन्ग्स कुछ इस तरीके से हैं। लाइक 3 एल्बम के जो नाम है वो है माई इल्यूजन, माई बर्निंग डिजायर एंड टू सोल्स। और इसके अंदर के सॉन्ग्स ये हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं और इनके लिरिक्स भी मैं लिख चुका हूँ, कंपोज भी रेडी है। बट यस, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो कि मुझे करने हैं। उन सब के स्टेटस में हौली हौली यहाँ फिल करूंगा, उनकी प्लानिंग डेट वो कब होगा और जो भी उस पर्टिकुलर लिरिक्स के जो डॉक्यूमेंट्स मैं बनाऊंगा उसका प्लान, हर एक सॉन्ग का एक प्लान होगा, उसको मैं यहाँ पर अटैच करूंगा। ताकि इन केस इन बिटवीन अगर मेरा ये टारगेट रुकता भी है तो मुझे जीरो से शुरू ना करना पड़े। मैं अगेन उसके लास्ट स्टेट से ही स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ। इससे मेरा जो टाइम और एनर्जी है वो मैं बहुत अच्छे से बचा पाता हूँ। सो माई सेकेंड टारगेट इज माई पॉडकास्ट। रिसेंटली अभी मैंने जो बुक लिखी थी रीइन्वेंट योरसेल्फ, मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। और आई थॉट कि एक ऑडियो बुक भी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा एक ऑडियो बुक जो पॉडकास्ट की फॉर्म में इसको रिलीज कर सकते हैं। तो मैं ये सारे पॉडकास्ट की फॉर्म में एक ऑडियो बुक को रिलीज करने वाला हूँ। उनके टाइमलाइंस अभी मैंने कुछ तो फिक्स किए हैं, ये जस्ट एक एस्टिमेट है। बट यस, इसको मैं स्लोली स्लोली टारगेट कर रहा हूँ। अभी तो मैंने इन दिनों एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर लिया है जिसका नाम है थिंक मनी एज अ टूल नॉट एज अ ट्रैप। एंड टुडे इज डे जिसको जब मुझे
इस वीडियो के बाद मुझे बेसिकली उसको एडिट करना है एंड रिकॉर्ड करना है, लाइक एंडिंग पार्ट उसका रिकॉर्ड करके उसको थोड़ा सा एडिट करके इम्प्रूव करना है बेसिकली. So I'll mark this as complete and I'll upload in all the platforms. इसके अलावा मेरा जो थर्ड टारगेट है वो है मेरा प्रोडक्ट. मैं पिछले 2 साल से एक अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है इजी कार्ट. और यस, इसके 2 मॉड्यूल्स ऑलरेडी मार्केट में जा चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वो कौन क्लाइंट्स थे, कहाँ से थे, कैसे थे. वो सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा. बट यस, वो पार्ट जा चुके हैं. तो आई थॉट कि यार इसको इम्प्रूव करना चाहिए. और मैं इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हूँ इस प्रोडक्ट के साथ. इसको मैंने ई कॉमर्स के लिए ही बनाया, बट ये नॉट ओनली फॉर द ई कॉमर्स, ये और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे लगते हैं कि अभी करंटली इसको करने चाहिए, और उनके कुछ स्टेटसेस मैंने मार्क तो कर लिए हैं. बट क्योंकि मैं उसकी कोडिंग में बिजी था, तो बेसिकली इनके स्टेटस में प्रॉपरली और इसकी प्लान डेट जो है प्रॉपरली ऐड ऑन नहीं कर पाया. बट यस, ये प्रोडक्ट काफ़ी मैच्योर फेज में जा चुका है और अभी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करनी बहुत आई फील की ज़रूरत है. तो इसको भी मैंने प्लान कर लिया है और छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं. आज का ही अगर बात करूं तो आज मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, कि टोटल 30 डेज का कार्ट कितनी थी एक पर्टिकुलर यूज़र की, कितनी विश लिस्ट थी पिछले 30 डेज की, कितने ऑर्डर्स आए हैं पिछले 30 डेज के. तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है उसकी एपीआई जो है आज मैं Node.js में लिखने वाला हूँ. तो ये मेरा आज का टारगेट है फॉर दिस ई कॉमर्स वेबसाइट, और नॉट अ वेबसाइट बट फॉर द प्रोडक्ट. एंड ये वाला पार्ट मैंने अभी एम्प्टी रखा हुआ है क्योंकि आई वॉज रियली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो wakeupcoders.com है वो अभी लाइव तो है, बट यस वी थॉट कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं. मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया था कि इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, इसका कंटेंट और कितना इम्प्रूव हो सकता है, तो वो सारे मैं टास्क बनाने वाला हूँ, स्टेटस लिखने वाला हूँ, उसकी प्लान डेट भी मेंशन होगी. बेसिकली ये मुझे एक रोड मैप की तरह काम करता है और इनडायरेक्टली मुझे हेल्प करता है एक प्रॉपर ट्रैक के साथ एक चैनल के थ्रू चलने में. और बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल बी एबल टू रीच ऑल दिस. और ये रहा मेरा पॉडकास्ट जिस पे मैं काम कर रहा था, जिसको रिकॉर्ड किया हुआ है. I think you'll not be able to hear Hey this as of everyone, now you are listening to because Narayan recording Jha. is continued. In this But yes, recording almost इस podcast की complete हो चुकी है. I have to edit, like I have to add some music, I have to correct some of the wrong parts. तो वो भी मैं जल्दी ही करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करने वाला हूँ. तो बेसिकली इन 4 दिनों में मैं ये सारी एक्टिविटीज़ में बिजी था. मैंने इन सारे एनालिसिस को किया कि मुझे ये सब करके क्या मिलेगा, क्यों ज़रूरी है ये सब करना, और इसको किस तरीके से किस टाइमलाइन फॉर्म में करना चाहिए. कुछ डिपेंडेंसीज रह सकती हैं और इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से रिस्क हैं जो मुझे बीच में आएंगे, जिसको मुझे टैकल करना पड़ेगा. वो सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की. बट या वो हर एक छोटा पॉइंट मैं यहाँ पर तो मेंशन नहीं कर सकता. उसकी एक छोटी सी समरी बना के मेरे लिए एक रोड मैप मैंने बना लिया. तो आई एम होपिंग कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूँगा और एट द एंड ऑफ द ईयर ये मेरे पास एक अचीवमेंट होगी. वेकअप कोडर्स की वेबसाइट नंबर 1 जो कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा. मेरा जो प्रोडक्ट है इजी कार्ट, वो एक मेच्योर फेज में तो अभी भी है, बट एक फाइनल इम्प्रूव्ड वर्जन होगा एक प्रोडक्ट की तरह. मेरे पॉडकास्ट जो कि बुक का है, और उसके अलावा जो हमारा पार्ट था म्यूज़िक एल्बम, 3 म्यूज़िक एल्बम जहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे लिखे हुए सॉन्ग्स होंगे जिसको मैं तो एंजॉय करता ही हूँ. आई एम होपिंग कि काफ़ी लोग इसे एंजॉय कर पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक जो मैंने किया. और हाल ही में मैंने एक जो लर्निंग एक्सपीरियंस की है,
वो कुछ ऐसी लर्निंग तो नहीं है जो शायद आप सबको ना पता हो या मुझे नहीं पता, सबको पता है। बेसिकली मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ही वॉज रियली राइट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। अब हो सकता है जो मैं ये अपने पॉडकास्ट बना रहा हूँ, ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, वेकअप कोडर्स की साइट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसके अलावा म्यूजिक बना रहा हूँ, यहाँ सबसे ना मुझे कोई अर्निंग्स नहीं आने वाली। डेफिनेटली ये मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए, कोई मेरा गाना सुन के मुझे पे नहीं करने वाला। इन केस कोई कर देता है तो दैट इज रियली लाइक ग्रेट थिंग फॉर मी। बट यस, आई कांट एक्सपेक्ट अर्निंग और रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम ऑल दिस। मेरी वेबसाइट पे कोई ऐड नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मुझे ट्रैफिक से अर्निंग सोर्स हो। तो ये मेरी पर्सनल ग्रोथ का पार्ट है। एंड जब भी मैं इन पे काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और ये मेरी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द अर्लियर फेज व्हेन आई वाज लर्निंग द गिटार, व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, और ये जब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा था ना, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नारायण यार, इसका फ़ायदा क्या है, ये तू क्यों कर रहा है, क्या क्या मिलेगा देखो इंग्लिश सीख के। मुझे काफ़ी लोगों ने लिटरली ये पॉइंट बोले थे कि तुझे क्या मिलेगा ये सब सीख के। गिटार के लिए तो मुझे लाइक क्रिटिसाइज किया गया था कि लाइक learning guitar is something like useless. But I literally want to laugh on that. Many people told कि यार नारायण, लैपटॉप लेके तू क्या करेगा। लाइक काफी लोगों ने मुझे ये तक सजेस्ट किया हुआ है। सो लाइक बहुत सारी चीजें ना हम अपनी मेंटल पीस के लिए करते हैं। हर चीज से हम एक्सपेक्टेशन और इन रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी मैंने ऐसे पार्ट्स पे अनएक्सपेक्टेड वे में काम किया है, और इन रिटर्न मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई लोग पढ़ेंगे। बट आई एम वेरी मच थैंकफुल कि लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो पीस ऑफ माइंड के लिए है ना, वो बहुत ही एक सपोर्टिंग पिलर की तरह काम करता है। सो दैट्स वाई ये सारी एक्टिविटीज जो है मैं अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहा हूँ। अगर इसके बिहाफ पे मुझे लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आई एम वेरी वेरी मच हेल्पफुल। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं देन आई एम फाइन। ये मेरी पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आजकल ना ये चीज़ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। एक स्टूडेंट स्टडी जब करता है ना, उसको इन रिटर्न उसको चाहिए, या तो उसको मार्क्स चाहिए, या तो उसको फ्यूचर में कुछ ऐसी जॉब करनी है जहाँ से उसको करोड़ रुपए कमा लेने हैं, बट उसको अपने स्किल पे काम नहीं करना। ये एक जेंजी की प्रॉब्लम है जो मुझे दिखती है। इवन आई एम ऑल्सो जेंजी, बट आई ट्राई टू रियलाइज माई सेल्फ कि यार मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ और मुझे इंप्रूव करना कहाँ जरूरी है। इनडायरेक्टली ये वीडियो एक सोर्स है कि मैं खुद को एक आईना दिखा सकूं कि नारायण, यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। और पहले उसके लिए गलती तो पता लगनी जरूरी है ना। तो ये वीडियो मुझे हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। अभी पिछले हफ्ते की जो मैं वीडियो नहीं बना पाया, आई विल काउंट इट एज माई मिस्टेक। मैं ये सारी एक्टिविटीज करते करते बीच में थोड़ा सा आलस कर गया और ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक और लर्निंग जो मेरी फेवरेट है, काफ़ी जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, वो मुझे ये एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि यार हमें कोई बताने वाला नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए। काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमें कोई बताने वाला नहीं था। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे कौन था बताने वाला। किसने कहा था कि यार नारायण तुझे गिटार सीखना है। मुझे तो रॉकस्टार मूवी से ही इंस्पिरेशन मिली थी, और जब मुझे वो गिटार सीखना था, उल्टा लोग आके भड़का के चले गए कि यू डोंट हैव टू लर्न ऑन दिस, इसके बदले में कुछ नहीं मिलता। सो इट इज लाइक हर चीज के बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हर कोई आपको आपके कान में आके बता कर नहीं जाएगा। आपको हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा। किसने सिखाया मुझे कि यार नारायण पॉडकास्ट पे काम कर। किसने सिखाया कि नारायण तुझे बुक लिखनी है। किसने सिखाया कि जो भी नारायण तेरे थॉट्स आते हैं उसको एक पॉइंट पे लिखा जाना चाहिए। किसने सिखाया कि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये जरूरी है, ये हमारे अंदर की पार्ट है। नो वन कैन टीच, अगर कोई सिखाना भी चाहे तो। ये हमें ठंडे दिमाग से शांति में बैठकर सोचना चाहिए खुद के साथ। कोई सिखा भी नहीं सकता। सो बेसिकली कृष्णा आई थिंक सपोर्टेड मी
एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये भी एक स्किल है जो भगवान कृष्ण जी ने मुझे दिया। और कहीं न कहीं ये मुझे सपोर्ट करता रहा वो म्यूज़िक सीखने के लिए, ये पॉडकास्ट करने के लिए और ये सारी एक्टिविटीज़ जिसके इन रिटर्न आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट येस किसी न किसी फ़ॉर्म में, कहीं न कहीं वे में मुझे उसके बदले में कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। और मैं ये लाइफ़ टाइम तक करता रहूँगा, जो भी चीज़ करके मुझे मेंटल पीस मिलता है और इन रिटर्न उसके लिए मुझे चाहे कुछ पैसा ना मिले या कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं भी मिले, देन स्टिल आई एम फाइन टू डू दैट। क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड है ना उसको खरीदा नहीं जा सकता। हाउ कैन यू कंपेयर द मनी और एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स विद द पीस ऑफ माइंड एंड वो सारी चीज़ों के साथ, है ना? सो दीज आर काइंड ऑफ द लर्निंग्स जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस की। एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग माई वर्क। ये जो पर्सनल ग्रोथ का जो पार्ट मैंने आपको प्लान दिखाया, ये मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं एक एक स्टेज करके आगे लेकर जाऊँ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये एक फाइनल प्रोडक्ट की फेज में कैसा लगेगा, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। So this is all about this video and for today's video. So thank you so much for watching. अगर आपके भी थॉट्स मैच करते हैं और इन केस आपको लगता है कि कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ माय वर्क और बाकी चीज़ों में, सो प्लीज़ डू कमेंट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आनंद भाई जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी। एंड सीरियसली उन्होंने एक फीडबैक जो मुझे दिया कि यार नारायण, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि यार फर्स्ट डे तो वीडियो रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं। और देन आई ऑल्सो रियलाइज कि यार नारायण तूने तो कमिट किया था खुद को कि हर दिन एक वीडियो होनी चाहिए, बट एट द एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड की। सो आई विल काउंट इट एज माई मिस्टेक कि यार ये नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी मच बिजी प्लानिंग माई स्टफ, एग्जीक्यूटिंग माई स्टफ एंड थोड़ा सा आलस तो मैं कर गया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट मिस दिस वीडियो। सो आई विल ट्राई अगेन माई 200% बेस्ट कि मैं हर दिन फिर से अब कंटिन्यू में वीडियो बनाऊंगा और ये सारी प्रोग्रेस जो भी मैं कर रहा हूँ हौली हौली ये मैं दिखाता जाऊंगा। So thank you so much for watching for video. I'll meet you in the next video. Thank you.